नमस्कार, मैं नवीन मिश्रा एफएमजी क्लासेस से। आज 21 जनवरी 2024 है और कल 22 जनवरी 2024 जो कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठान है, जिसमें कि पूरा देश राममय हो गया है। पूरे देश में खुशी की लहर है। पूरे विश्व से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस खुशी को, इस हर्ष को पूरे विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। आज ऐसे समय में हम इस सुनहरे समय का विटनेस कर रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं, जो कि एक लंबे समय, एक लंबे अरसे के बाद आया है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में अपने जन्म स्थल पे उनका आगमन हो रहा है और इसका हम विटनेस कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसी बीच जो हमारे विद्यार्थीगण हैं, जिनका कि 10th और 12th का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, वो भी अपने एग्जाम्स में पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हैं। अभी एग्जाम्स में 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है और इस समय पे मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब अपने ऊपर डर या फोबिया या किसी तरह का निगेटिविटी को हावी ना होने दें। क्योंकि देखिए, इस टाइम पे आपके मन में हमेशा ये चलते रहेगा कि आपने पढ़ाई तो बहुत की, लेकिन आपका प्रिपरेशन अभी बहुत हद तक ठीक नहीं है। आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि आपका प्रिपरेशन ठीक नहीं चल रहा है, आप अच्छा कर पाएंगे कि नहीं एग्जाम में। और आसपास के जो लोग होंगे वो भी हो सकता है आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी भर दें। आपसे उम्मीदें बहुत सारी लगी हुई भी हैं कि आपका 10th है, आपका 12th है, आप क्या कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपका जो भी प्रिपरेशन है उस पर भरोसा करें। बिलीव इन योर प्रिपरेशन। आपने जो भी 1 साल में किया है बहुत ही अच्छा किया है। सिर्फ जरूरत है तो उसको रिवाइज करने की। इस समय में आपको रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और रिवीजन कैसे करना है, तो 3 स्लॉट्स बनाइए: मॉर्निंग आवर, लंच आवर, इवनिंग आवर, नाइट आवर। मॉर्निंग आवर में आपको सब कुछ पढ़ना है। सुबह हमारा ब्रेन क्या रहता है, काफी फ्रेजाइल रहता है, फ्रेश रहता है। तो आपको याद करने वाली जो चीजें होंगी, जैसे साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उनके क्वेश्चन आंसर जब आप याद कर रहे होंगे तो मॉर्निंग आवर यूज कीजिए। सुबह 5 या 6 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ाई कीजिए। 12 बजे 10 के बाद आप ब्रेक लीजिए, 1-2 घंटा आराम से खूब खेलिए कूदिए, जो करना है कीजिए। देखिए, आप लगातार नहीं पढ़ सकते हैं, कंटिन्यूअस आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका मेंटल, हम सबका मेंटल जो कैपेसिटी है, सबका एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है। अगर आप ज्यादा लोड देंगे उस पर तो फिर आपके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। आपको लग रहा है कि आपका तैयारी तो हो रहा है, आप पढ़ रहे हैं, बट वो बैठेगा नहीं आपके दिमाग में, तो वो आपका इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, सुबह 6 से 10 का एक स्लॉट बनाइए, उसमें खूब सारा रिवीजन कीजिए, याद करने वाला जो चीजें हैं, मेमोराइजेशन की जो चीजें हैं उसको कीजिए। दूसरा स्लॉट 12 से 3 का बनाइए। 12 से 3 के स्लॉट में आप खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। खूब सारा जितना हो सके लिखित में प्रैक्टिस कीजिए। जितने एसएसटी के भी क्वेश्चन हो, हिंदी के क्वेश्चन हो, इंग्लिश के क्वेश्चन हो, साइंस के क्वेश्चन हो, राइटिंग करना है आपको। आपको उस समय में और कुछ नहीं करना है, राइटिंग प्रैक्टिस खूब सारी करनी है। इवनिंग का जो टाइम है, इवनिंग मतलब 5 बजे से लेके 8 बजे तक, उसमें आप एक टारगेट रखिए, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। कि उस क्वेश्चन पेपर को लीजिए, या तो पिछले साल का क्वेश्चन बैंक हो सकता है या इस साल का सैंपल पेपर हो सकता है, और वो पूरे 3 घंटे में कोशिश कीजिए कि आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे। जब आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे तो ही जाके आप एग्जाम में पूरे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नहीं तो बहुत टाइम आपका क्या होता है, कई बार शॉर्ट आंसर में ही बहुत समय कंज्यूम हो जाता है, लॉन्ग आंसर के लिए आपके पास समय नहीं बचता है। तो उसको आप मैनेज करना सीखिए, वो बहुत जरूरी है। और जो नाइट का टाइम है, 9 बजे से लेके 11-12 बजे तक, उस समय में आप क्या कीजिए, मैथ्स के क्वेश्चन को खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस, खूब सारे क्वेश्चंस का आप इतना क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि अगर आप इन केस आपके सामने कुछ नया क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, जिसके बारे में आपको पूरा पता ना हो, लेकिन जब आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कुछ तो आ ही जाएगा, उसके रिलेटेड टॉपिक्स। तो आपको क्या करना है, उसको नीट एंड क्लीन वे में, बहुत ही अच्छे वे में आपको लिखना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब मैं 10th में था तो मेरे हिंदी के सब्जेक्ट में 88 मार्क्स आए थे।
संस्कृत में 91 मार्क्स आए थे। देखिए ये सब लिटरेचर है, लिटरेचर में इतने मार्क्स आना वो भी बिहार बोर्ड से बहुत बड़ी बात होती है। 2008 का मैं 10th पास आउट हूँ, उस टाइम तो होती ही थी। आज थोड़ा सा अच्छा हो गया है, बट पहले बहुत ही टफ था 88 मार्क्स हिंदी में लाना। लेकिन वो मैंने कैसे लाया, तो वहां पे मैंने सिर्फ रटने पे ना फोकस करके अपने राइटिंग स्किल्स पे फोकस किया कि हम आंसर्स को कितने बेहतर तरीके से लिखें ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। जैसे आता है ना क्वेश्चन कि इस पद्य को या इस गद्य को एक्सप्लेन कीजिए, मतलब व्याख्या कीजिए। तो उस टाइम पे मैंने एक लाइन निकाली थी जो जनरली हम नहीं करते हैं वैसा। वो मैंने निकाला था कि जब भी मैं लिखता था कोई भी गद्य या पद्य का एक्सप्लेनेशन, व्याख्यान, तो ये ऐसा लिखता था कि प्रस्तुत सुललित, कलित, कोमल, कांत पद्यावली का साहित्य के महान लेखकों में से एक, जो भी लेखक का नाम हो, फणीश्वरनाथ रेणु हो, मुंशी प्रेमचंद्र हो, इनके गद्यांश या पद्यांश पाठ से लिया गया है। तो ऐसा पहला 3-4 लाइन ही एग्जामिनर के लिए मतलब अट्रैक्शन का केंद्र बन जाता था। क्यों अट्रैक्ट होते थे कि लड़के ने कुछ तो डिफरेंट लिखा है, कुछ तो बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मुझे लगा कि ये जो ट्रिक था वो मेरे लिए बहुत काम आया और मुझे 88 मार्क्स मिले थे हिंदी में। वैसे ही जब आप सोशल साइंस का कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो, कोई भी अंपायर के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, कोई भी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक, रेनफॉल, विंड पैटर्न, कुछ भी आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसमें डायग्राम बनाइए, ग्लोब का डायग्राम बनाइए, इंडिया का मैप बनाइए, जिससे क्या होता है कि एग्जामिनर का अट्रैक्शन जाता है आपके आंसर्स पे। आपका आंसर्स वैसा होना चाहिए जिसको एग्जामिनर देख के ही मतलब उसको अट्रैक्टिव लगे वो चीजें कि यस लड़के ने कुछ तो अच्छा लिखा है, एक पॉजिटिविटी उसके दिमाग में आपके प्रति आ जाए, तो मार्क्स में भी वो पॉजिटिविटी झलकेगा फिर और आपको पता चलेगा कि आपका मार्क्स बेहतर हो रहा है। तो आप जब भी आज से जो भी आंसर्स प्रैक्टिस करें, उसमें कोशिश करें कि उस आंसर्स को आप और बेहतर कैसे लिख सकते हैं। जो आप लिख रहे हैं उसमें क्या ऐसा इनोवेटिव चीज करें, क्या ऐसा इनोवेटिव इंट्रोडक्शन लिखें जो कि एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा। तो इन छोटी छोटी चीजों के साथ आपको अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिजिकल हेल्थ से मेरा मतलब है कि रोज आधे घंटे का एक्सरसाइज मस्ट है आपके लिए, वो करना ही करना है। जब भी आप दो दो स्टडी टाइम टेबल के बीच गैप लीजिए, उस टाइम पे कोशिश कीजिए कि 10 बार लॉन्ग ब्रीदिंग ब्रीद आउट, पूरा लंबा सांस ले छोड़े 10 बार कम से कम ये करना है। इससे क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन बनता है और आप एनर्जाइज होते हैं। नेक्स्ट जब आप पढ़ने बैठेंगे तो उससे पहले आप अपने आप को लेजी या बोझिल महसूस नहीं करेंगे, आप एक नई एनर्जी के साथ महसूस करेंगे अपने आप को। तो ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, डेली एक्सरसाइज, जो भी प्राणायाम का कुछ हो सके, हर 2 सेशन के बीच में आपको वो 10 मिनट का 10 लॉन्ग ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। ठीक है, इससे क्या रहेगा, आपको बीमारी और ये बुखार, खांसी, सर्दी सबसे दूर रहना। अभी ये सब चीजें वैसी है जो एग्जाम के दौरान आती है। ये देखिए बहुत साइकोलॉजिकल चीज है, ये आती है। बुखार लगने लगेगा, तबीयत खराब हो जाएगा, कुछ फिजिकल इंजरी हो जाएंगी, इससे आपको बचना है। ये आपके परफॉर्मेंस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। तो इन सब चीजों से बचना है, निगेटिव थॉट से बचना है, निगेटिव लोगों के बीच नहीं रहना है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों का होगा आपसे, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको फुल्ली फोकस करना है अपने स्टडीज पे, अपने फुल प्लान पे, अपने रूटीन पे, और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे उसमें महारत हासिल करने लगे हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरा एक दोस्त था 10th में, जो एक बिलो एवरेज था, स्टडीज में बिलो एवरेज था, ना कि वो टॉप 10 में भी नहीं, टॉप 15 में भी नहीं था। लेकिन जब एग्जाम हुआ, जो हमारे पास प्रिपरेटरी लीव मिलता है ना एग्जाम्स और जो हमारा खत्म होता है सिलेबस, उसके बीच 1-2 महीने का जो टाइम मिलता है, उसी दौरान उसने इतना मेहनत किया कि वो मेरे बाद डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन पे आया था।
मतलब मैं 83.2% के साथ था और उसका मेरे बाद पूरे स्कूल में पूरे उस एरिया में 79% के आसपास आया था। तो वो लड़का सिर्फ 2 महीने में प्रिपरेटरी लीव में इतना मेहनत किया और उसने रिजल्ट दिया। तो आपके पास भी अभी समय है। आप अपने आप निगेटिविटी को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें और फुल कंसंट्रेशन के साथ जब भी पढ़ने बैठे आपका पूरा फुल फोकस आपका स्टडीज पे दे। उस टाइम पे नो फोन, नो यूट्यूब, नथिंग, सिर्फ पढ़ाई। जब पढ़ाई हो जाए तो पढ़ाई के बारे में सोचना भी नहीं है। 2 घंटे 1 घंटे का जो ब्रेक लेते हैं उसमें पढ़ाई के बारे में सोचिए ही मत। उसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, वही अनुलोम विलोम का काम कीजिए और फिर एनर्जाइज होकर फिर से बैठिए। और जब बैठिए तो और कुछ किसी भी चीज के बारे में फोकस नहीं करना है। और रात को सोने से पहले एक बार अपने आप को याद दिलाना है कि आई एम द टॉपर, आई एम द चैंपियन। ऐसा मैं टॉपर हूं अफर्मेटिव वे में, पूरा पॉजिटिव वे में ये बोल के और सोना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।